हेलो फ्रेंड। देखिए, आज आपके लिए ये सुंदर सा बैग मैंने बनाया है और उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतना सुंदर बैग बन गया है, बहुत ही इसका लुक बहुत ही अच्छा आया। और आपको स्टिचिंग बताऊँगी ना तो बहुत इजी है, बहुत इजी है ना, बहुत इजी। और मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसकी स्टिचिंग भी आपको बताई है इस वीडियो में। और इसका लुक बैग का और भी सुंदर आया है। और ये जो मैंने बच्ची के लिए घाघरा चोली बनाई थी, वन पीस बनाया था ना, उसी साड़ी का ये कपड़ा है। और जो साइड में लगाई है वो उसकी बॉर्डर है। तो उन्होंने कहा था कि कपड़ा बचा है तो मेरे लिए हैंडबैग बना दो। तो मैंने ये हैंडबैग बनाई उनके लिए, तो इसका वीडियो भी बना लिया आप लोगों के लिए कि आपसे भी मैं ये शेयर कर दूं। तो ये बैग इतना सुंदर बना कि उनको भी बहुत पसंद आया। तो इसका वीडियो मैं आपके साथ बता रही हूँ। और वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैंने पूरे स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताई है। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और ऐसा ही सुंदर हैंडबैग आप अपने लिए बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल यानी बिल्कुल आसान तरीके से मैंने स्टिचिंग बताई है। तो आप ये वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो देखिए, ये मैंने 2 पीस ले लिए हैं, ये साड़ी का कपड़ा है। तो यहाँ इसका नाप बता देती हूँ मैं आपको। ये 15 इंच चौड़ा और 15 इंच लंबाई में है। तो दोनों सेम माप है और दोनों 2 कपड़े लिए हैं मैंने। तो इनको मैं ये नॉनवेज वाले फैब्रिक से अटैच कर दूँगी, चारों ओर से स्टिच कर लूँगी दोनों कपड़ों को। तो इस तरह से मैं स्टिच करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने ये दोनों स्टिच कर लिए, चारों ओर से सिलाई कर ली इनकी। अब मैं एक पीस ले लूँगी और इसे इस तरह से मोड़कर यहाँ पर मैं कुछ मार्किंग करूँगी। तो वो आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये मोड़ने के बाद में पहले मैं इसका सेंटर निकाल लूँगी। इस तरह यहाँ पर सेंटर निकाल कर मार्क कर लूँगी। अब जहाँ से सेंटर निकाला है वहाँ से मैं अंदर की ओर 2 इंच आऊँगी। ये हमारी बंद वाली साइड है। ये देखिए, बंद वाली साइड, यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्क कर लूँगी। और जो खुली साइड है सामने में, वहाँ ऊपर से नीचे 3 इंच पर मार्क करना है। और वो मार्क 3 इंच वाला इस सेंटर वाले लाइन से हमें मिलाना है। अब जो अंदर 2 इंच का मार्क किया था, तो हमें ऊपर से नीचे 2 इंच आना है। इस तरह से देखिए, ये 2 इंच, ये 2 और ये 3 इंच और ये 2 इंच, इस तरह से हमने ये सब मार्क करके ले लिए हैं। अब ये दोनों मार्क हम इस तरह से गोल राउंड में मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और इसे हमें कटिंग करना है, तो इसे हम कट कर लेंगे। जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पर हम कट कर लेंगे। तब ये कट करने के बाद ये फिर से ये कपड़ा बराबर से मिलाकर हमें रखना है। अब नीचे के साइड में भी हमें कुछ मार्किंग करनी है। तो देखिए, ये नीचे के साइड से हम 2 इंच जाएंगे और ऊपर भी 2 इंच जाएंगे। और ये दोनों को हम इस तरह से राउंड में निशान लगाएंगे, इस तरह से। अब ये कपड़ा हम ज़रा थोड़ा बराबर करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर हैंडल लगाना है, वो साइड भी हमें बराबर से मिलाकर रखना है। ताकि कपड़ा, देखिए, मिलाने के बाद में ये कपड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया, तो इसे मैं कट कर लूँगी। और ये जो नीचे निशान बनाया है राउंड वाला, इसे में भी इस तरह से जो कपड़ा बाहर निकल कर आया है उसे और उस राउंड वाले को कट कर लूँगी, इस तरह से। ये पूरा मैंने कट कर लिया। अब ये कट करने के बाद में जो दूसरा पीस है उस पर मैं इसी तरह इसे रख कर मार्किंग करूँगी। ये देखिए, मैं उल्टी साइड से आपको बताती हूँ, यहाँ से नहीं दिखेगा क्योंकि मुझे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी पीछे के साइड में, तो आपको भी दिखेगा बराबर से, इस तरह से। और ये कपड़े पर ना सब ऐसे खड़े हीरे जैसे लगे थे। तो मुझे तो सिलने में तो परेशानी हुई, क्योंकि सुई भी उस पर अटक रही थी। लेकिन मैंने आराम आराम से सिलाई की। पूरे यानी एक कपड़े पर, ये साड़ी थी पूरे ऐसे नग थे लगे हुए हीरे। तो स्टिचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी, तो मैंने लेकिन आराम आराम से बराबर सिया। और मैं
मैंने इस बैग को सिलाने के लिए 21 नंबर की सुई का यूज़ किया है। तो ये देखिए मैंने दूसरे पीस पर भी मार्क कर लिया और इसे भी मैं कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने ये कट कर लिया। अब जो ये कपड़ा कट किया हुआ जो खुल गया है ना, इसे हम स्टिच कर लेंगे, दोनों कपड़ों पर स्टिच कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से हम जो नीचे की साइड में हमने 3 इंच का मार्क किया था ना, वहाँ पर हम मार्क करेंगे और सीधी लाइन इस तरह से मिला लेंगे और इस लाइन को हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें जिप अटैच करनी है, तो मैं ये दोनों पीस में से एक पीस पर जिप अटैच करने वाली हूँ बाहर की ओर से। तो ये देखिए, अब ये भी जो खुला कपड़ा है यहाँ पर भी मैं सिलाई कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने पूरे कपड़ों पर सिलाई कर ली, जहाँ जहाँ मैंने कट किया था उन सबको स्टिच कर लिया। अब हम जिप अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से रखकर हम यहाँ पर जिप अटैच करने वाले हैं। तो जिप की उल्टी साइड रखकर सीधी सिलाई करेंगे और फिर इसे पलट कर जिप को अटैच कर लेंगे हम। ये देखिए जिप अटैच कर ली मैंने। तो मैं आपको रनर डालना भी दिखाऊंगी। तो उसके पहले देखिए मैंने ये हैंडल बनाया है। तो ये 1 इंच चौड़ा और लंबाई में 23 इंच है। ये वही साड़ी की जो बॉर्डर है उसी से मैंने ये हैंडल बना लिए है। ये देखिए 23 इंच लंबाई में है। तो अब मैं आपको रनर ऐड करना बता देती हूँ। तो जिप के जो 2 पार्ट रहते हैं ना, उसमें से एक पार्ट को हम थोड़ा सा कट लगाएंगे और कट कर लेंगे और फिर रनर ऐड कर देंगे। तो एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी होती है ना, तो रनर जल्दी से ऐड हो जाता है इस तरह से। और रनर डालने के बाद में थोड़ा सा पुश करना चाहिए नीचे से पुश करने के बाद में रनर उसमें अटक जाता है और फिर नीचे आ जाता है बराबर से। ये देखिए, अब ये रनर ऐड करने के बाद में मैंने लाइनिंग वाला कपड़ा ले लिया है। ये अस्तर का कपड़ा जो है वो छोटे छोटे टुकड़े थे, तो मैंने उन्हें ज्वाइन करके ले लिया है। अब इसे मैं इस तरह से जो बैक का जो कपड़ा है उसकी सीधी साइड अंदर की साइड रहेगी और ये अस्तर वाला जो कपड़ा है उसकी भी साइड अंदर की तरफ रखकर मैं इस तरह से पिन अप कर लूँगी और यहाँ से यहाँ ऐसे सिलाई लगाऊंगी। तो ये सिलाई देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद में हमें यहाँ पर ना हैंडल अटैच करना है अंदर की साइड में। ये देखिए, इस तरह से हमें इधर यहाँ दोनों साइड में हैंडल अटैच करना है। तो हैंडल को हमें अंदर की ओर डालकर अटैच करना है। जो सीधी साइड हमारी अंदर है ना, वहाँ पर हमें हैंडल अटैच करना है। तो हैंडल को इस तरह से अंदर के साइड में डालकर पर यहाँ से हमें हैंडल स्टिच कर लेना है। अब ये एक हैंडल लगाने के बाद में फिर से मैं ये पूरा राउंड सिलाई कर लूँगी और फिर बाद में दूसरा हैंडल भी इसी तरह से अटैच कर लूँगी। तो आपको समझ में आया होगा कि हैंडल किस तरह से हमें अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह से पिन अप कर लूँगी और पूरे राउंड में ये सिलाई कर लूँगी। एक हैंडल अटैच हो गया, अब दूसरा भी इसी तरह से अटैच कर लूँगी। सिलाई बड़े आराम आराम से लगा रही हूँ, क्योंकि सिलाई करते वक्त तो जो खड़े लगे हैं ना, वो बीच में आ रहे थे। तो अब जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे कट कर लूँगी और कट करने के बाद में उसे हमें पलटाना है ना, तो उसे हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं इस तरह से। ये राउंड में छोटे छोटे कट लगा लेंगे और जो कोने हैं वो भी कट कर लेंगे हम इस तरह से। तो पलटने के बाद में उसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए, इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये देखिए, ये कट भी लगा लिए कोने में और कट लगा लिए। अब इसे मैं
इस अस्तर को इस तरह से पलट लूँगी और ऐसे हैंडल को अगर बाहर की ओर खींचो तो ये बराबर से हो जाता है। देखिए सिलाई आ गई है। तो यहाँ पर मैं पिन कर लूँगी और ऊपर से मैं पूरी चारों ओर से टॉप स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये पूरे राउंड में टॉप स्टिच कर लूँगी मैं। और जैसे मैंने इस पर हैंडल अटैच किया है वैसे दूसरे पीस पर भी हम इसी तरह से हैंडल अटैच कर लेंगे। तो ये दोनों पीस पर मैंने हैंडल अटैच कर लिए और इसे पलट कर टॉप स्टिच लगा ली। लाइनिंग वाले कपड़े को पूरी स्टिच कर ली चारों ओर से। अब हमें एक जीप ले लेना है और एक 1.5 इंच की पट्टी लेना है, 2 पट्टियाँ लेना है और जीप की दोनों साइड में हमें इस तरह से इस पट्टी को अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से मैं आपको एक साइड से अटैच करना बता देती हूँ। तो इस तरह से हमें उस पट्टी को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। ये स्टिच करने के बाद में इसे हम पलट कर टॉप स्टिच लगाएंगे ऊपर से। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा अगर बाहर निकला होगा तो उसे कट कर कर हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। इस तरह पलट कर ऊपर से सिलाई कर लेना है और दूसरे साइड में भी जिप के उसी तरह से हम पट्टी अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड में पट्टी अटैच कर ली और जिप को 2 पार्ट कर लिया जिप के। अब जो ये ऊपर की साइड है ना, यहाँ पर मैं एक बिल्कुल छोटा सा कपड़ा ले लूँगी 1 इंच चौड़ा और लंबाई में भी 1 इंच और इसे मैं इस तरह फोल्ड करके ऊपर की साइड जो जिप का एक कोना है ना उसे हमें लॉक करना है। तो इसलिए मैंने ये छोटा कपड़ा ले लिया और इसे मैं इस तरह से स्टिच कर कर ये देखिए मैंने स्टिच किया, ये पलट दिया और इसे मैंने लॉक कर लिया। तो ये जिप की एक साइड हमें इसी तरह से लॉक कर देनी है और ये लॉक करते वक्त जब हम जिप के 2 पार्ट करते हैं तो दोनों साइड बराबर रखते हुए ही हमें देखकर लॉक करना है। नहीं तो उल्टी सुल्टी साइड लग जाएगी तो आपको बहुत परेशानी होंगी फिर से सिलाई निकालने में। तो इसलिए हमें दोनों साइड मिलाकर अटैच करना है। तो देखिए ये मैंने दोनों जिप पर पट्टियाँ अटैच कर ली इस तरह से। अब हम ये जिप कैसे लगाएंगे वो आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ पर हमें जिप अटैच करना है। तो वो किस तरह, इस ये जो कोना है आखिरी वाला यहाँ पर, तो यहाँ से हम आधा इंच पर मैं निशान कर लूँगी इस साइड में और इस साइड में भी आधा इंच पर निशान कर लूँगी। तो जहाँ तक मैंने निशान किया है वहीं पर हमें इस जिप को अटैच करना है। तो इसका एक कोना इस निशान पर रखूँगी जो हमने लॉक किया था वो, और उसे इस तरह से मैं पिन कर लूँगी और बस इधर यहाँ पर हमें सीधी सिलाई कर लेना है। तो जो दूसरा निशान है ना वहाँ तक ही हमें स्टिच करना है, पूरे में स्टिच नहीं करना है। दोनों कोने में हमें आधा आधा इंच छोड़ देना है। अब ये दूसरा कपड़ा है तो यहाँ पर हम किस तरह से जिप अटैच करेंगे, देखिए इन्हें दोनों का मुंह एक साइड में आना चाहिए। इस तरह से हमें जिप को अटैच करना है। तो ये जो मैंने पहली वाली जिप लगाई है वहाँ पर हम दूसरी वाली जिप को भी बराबर नाप से देखेंगे। तो मैंने पहले निशान कर लिए आधा आधा इंच पर। अब इसे मैं इस तरह से रखूँगी। ये देखिए जैसे हम बैग का मुँह जिस तरह से है उस तरह से रखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि हमें जिप कहाँ अटैच करनी है। तो ये देखिए ये जिप इस तरह से हमें पकड़कर दूसरा जो पार्ट है वहाँ पर हमें जिप अटैच करनी है। पहले हम इस जिप को पहले जहाँ पर मैंने पिन लगाई है ना एक पीस पर, उसे इस तरह से रखने के बाद में हमें समझ में आता है कि जिप का दोनों सिरा बराबर मिला है कि नहीं। इस तरह रखने के बाद में फिर यहाँ पर भी मैं पिन कर लूँगी और पिन कर लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं सिलाई कर दूँगी सीधी सीधी और ये आधा इंच छोड़कर हमें सिलाई करना है। ये भी आपको याद रखना है जहाँ पर मैंने मार्क किया है। दोनों साइड में आधा इंच जहाँ पर मार्क किया है वहाँ तक, वहाँ से शुरू करके दूसरे कोने में जहाँ पर मार्क किया है वहाँ तक ही हमें सिलाई करना है। इसी तरह से दोनों पीस पर मैं इस जिप को अटैच कर लूँगी। ये देखिए
तो फ्रेंड्स, ये जिप लगाने का आसान तरीका है ना, ये कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसे भी मैं स्टिच कर लूँगी। ये देखिए मैंने दोनों को स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर हमें रनर ऐड करना है, तो वो भी आपको बराबर से देखकर ऐड करना है। तो पहले मैं यहाँ नाप निकाल लूँगी। ये देखिए जिप के ऊपर से जहाँ वो कोना है वहाँ से हमें पूरे राउंड में इस तरह से मेजर टेप को रखकर बराबर से नाप निकाल लेना है ऊपर वाले कोने तक, इस तरह। तो यहाँ पर मेरा 33 इंच निकल कर आया है। तो मैं 33 इंच की एक पट्टी बना लूँगी। ये देखिए मैंने उस बॉर्डर से ये पट्टी बनाई है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। ये देखिए, और इस पट्टी को हम एक साइड से पाइपिंग जैसे कपड़ा लगाकर अटैच कर लेंगे पाइपिंग टाइप से, और दूसरा जो कोना है ना वहाँ पर हम बाद में अटैच करेंगे, क्योंकि अगर बड़ा छोटा हुआ तो हमें कट करने में आसानी हो। और फ्रेंड्स, न इसमें कुछ मार्क करना है न सेंटर निकालना है, कुछ नहीं, बस इस पट्टी को डायरेक्ट हमें अटैच करना है। तो है ना इजी, ये बैग बनाना कितना इजी है देखिए। नहीं तो दूसरे बैग में हमें सेंटर इस पट्टी का निकालो, बैग का निकालो, फिर उसे ज्वाइन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये जहाँ मैंने पाइपिंग की है इसे मैंने ले लिया और यहाँ से मैंने शुरुआत कर दी, यहाँ से सिलाई करने की शुरुआत कर ली। ये देखिए, बस इसी तरह से हमें उस पट्टी को राउंड में अटैच करना है। ये बहुत जल्दी भी बैग बन जाता है और दिखने में भी इसका लुक बहुत सुंदर, और साइज भी इसका बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़े साइज का भी बैग बनता है। अगर आपको चाहिए तो जैसे मैंने 15 इंच का मार्क किया था, कपड़े लिए थे 2, तो आप 12 इंच के भी ले सकते हैं, 10 इंच के भी ले सकते हैं, तो छोटी बैग भी बनेगी। अगर और बड़ी बनाना हो तो 15 की जगह पर आप 17, 18 या 20 इंच, तो नाप दोनों कपड़े पर आप 2-2, 3-3 इंच या बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये मैं एक साइड यहाँ तक ही सिलाई लगाऊंगी, ऊपर तक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हमें यहाँ पर भी पाइपिंग अटैच करना है। तो जब दूसरा पीस भी लगा लूंगी तब मैं ये यहाँ पर पाइपिंग अटैच करूंगी। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर दूसरा पीस इसी तरह से अटैच कर लूंगी। ये देखिए, ये आधा इंच जो हमने पार किया है ना, वहां से पकड़कर हमें सिलाई करना है और जिप को नहीं, जिप को छोड़ देना है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसे भी अटैच कर लूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों पीस अटैच कर लिए। अब हमें इसे सीधा करना है और सीधा करके हमें इसमें रनर डालना है। तो फ्रेंड्स, ये रनर डालना थोड़ा मुश्किल रहता है जो नए होंगे उनके लिए। तो क्या करना, दोनों जिप को हम बराबर से इस तरह से पकड़कर मिलाकर, और जो आखिरी कोना है उसे हम बराबर से पकड़ लेंगे, यानी बराबर से एकदम, और फिर रनर ऐड कर देंगे उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले जिप में ऐड करना बताया है। तो उसी तरह से मैं ये रनर ऐड कर दूंगी इस जिप में। तो एक साइड हमारी बंद है क्योंकि हमने वहाँ पर लॉक लगा लिया है, तो हमें उस साइड में वो जिप बराबर से लॉक हो जाएंगी। ये देखिए, अब ये जो खुला है जिप का, तो यहाँ पर मैं ये बॉर्डर वाला पीस था उसे मैं कट करके ले लूँगी और इसे मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगी इस खुली वाली साइड में। ये जो जिप की दूसरी खुली साइड है यहाँ पर, इस तरह से एक सिलाई करने के बाद में इसे पीछे की ओर मोड़कर टॉप स्टिच लगाकर हम इसे फिनिश कर देंगे, यानी ये जिप यहाँ से भी लॉक हो जाएगी। वहाँ से हमने छोटी पट्टी से लॉक किया था, यहाँ पर हम इस बॉर्डर वाली पट्टी से इसे लॉक कर देंगे। तो ये हमारी जिप तैयार हो गई लॉक लगकर। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, ये मैंने लगा ली और हमारी बैग हो गई तैयार। तो मैं इसका आपको फाइनल लुक बता देती हूँ। ये देखिए, कितना सुंदर बैग बन गया है ये, और कुछ भी नहीं लगा।
तो सच्ची बताइए फ्रेंड, आपको मेरी स्टिचिंग कैसे लगी, यानी मेरा समझाना आपको कैसा लगा, तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। और देखिए कितना प्यारा बैग बनकर तैयार हुआ। और ये बाहर की तरफ मैंने एक बड़ा सा पॉकेट बनाया है, बहुत ही बड़ा पॉकेट बन गया है। और इस बैग में हम अगर 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो 2-4 जोड़ी तो आराम से रहेंगे, इतना बड़ा ये बैग बन गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और मेरी इस वीडियो को आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।